ट्रंप की सदारती इलेक्शन की मुहिम में डॉलर निछावर करने वाले दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई क्यों हुई? ट्रंप और मस्क आमने सामने हैं, कल दोस्त आज के सियासी हरीफ। क्या डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क को अमेरिका से निकालने जा रहे हैं? इलॉन मस्क जिन्होंने ट्रंप को अरबों डॉलर की फंडिंग दी, आज वही इलॉन मस्क ट्रंप के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। ये जंग अब सिर्फ सियासत की नहीं है, ये लड़ाई है ताकत की, सरमाए की और मुस्तकबिल कर कब्जे की। क्या टेस्ला का मालिक इलॉन मस्क अमेरिका में रह पाएगा या ट्रंप के हुक्म पर उनकी डिपोटेशन पक्की हो गई है? क्या इलॉन मस्क अमेरिका में एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं? क्या ट्रंप का इख्तिदार खतरे में पड़ चुका है? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं रामीन सैयद। व्यूअर्स, ट्रंप इंतजामिया के मुतनाज़ बिल पर इलॉन मस्क चिरागपा हो गए। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने कहा कि मुतनाज़ा कांग्रेशनल बजट बिल से कर्जा $5 खरब हो जाएगा। इसके साथ ही इलॉन मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी को गलीज लक़ब भी दे दिया। दुनिया के मारूफ सनतकार और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया और रिपब्लिकन पार्टी को मुतनाज़े कांग्रेशनल बजट बिल पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, जिससे अमरीकी कौमी कर्जा $5 खरब तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल में रिपब्लिकन पार्टी को तंज़िया अंदाज में पूर की पार्टी करार देते हुए कहा कि साफ लगता है कि हम एक यक जमाती मुल्क में रह रहे हैं, जहां आवाम की नहीं बल्कि अशराफिया के मफादात की सियासत की जा रही है। इलॉन मस्क ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका में एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी जाए, ऐसी जमात जो वाकई अवाम के मसाइल, मालियाती शफाफियत और कौमी खुद मुख्तारी पर तवज्जो दे। इलॉन मस्क के मुताबिक हालिया बिल में बेतहाशा अखराजात शामिल हैं जिनका फ़ायदा सिर्फ चंद तबकात को होगा, जबकि इसका बोझ आम अमरीकी शहरी उठाएगा। उनका ये कहना था कि कांग्रेस ने जिस बिल को मंजूर किया है वो मुल्क को मजीद कर्जों के दलदल में धकेल देगा और इससे महंगाई, सूद की शरह और मालियाती बहरान मजीद गहरे हो सकते हैं। रिपब्लिकन क़यादत की जानिब से फ़िलहाल इलॉन मस्क के बयान पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ट्रंप के बयान से कबल इलॉन मस्क ने ट्रंप के मुजव्वज़ा बिल, जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल करार दिया, उस पर तनकीद की थी और खबरदार किया था कि अगर ये बिल मंजूर हुआ तो वो एक नया सियासी प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे। इस मामले पर दोनों शख्सियात की ज़ुबानी जंग मुसलसल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जो न सिर्फ वाशिंगटन बल्कि सिलिकॉन वैली और ऑटो इंडस्ट्री में भी गहरी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुबैना तौर पर टेस्ला के मालिक और दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क को मुल्क बदर करने पर गौर कर रहे हैं। फ्लोरिडा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान जब ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या वो टैक्स बिल की मुखालिफत पर इलॉन मस्क को डिपोर्ट करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे मालूम नहीं, हम इसे देखेंगे। ट्रंप ने मजीद ये भी कहा कि इलॉन मस्क इस बात पर फिक्रमंद है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुताल्लिक़ हुकूमती मराद खो चुके हैं और उन्होंने खबरदार किया कि इलॉन मस्क मजीद बहुत कुछ खो सकते हैं। साथ ही सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि वो अपने अखराजाती बिल को कांग्रेस से मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएंगे। इलॉन मस्क, जिनकी पैदाइश जनूबी अफ्रीका में हुई, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के मुजव्वज़ा टैक्स बिल की शदीद मुखालफत की है। इस बिल के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर सार्फिन को दी जाने वाली टैक्स क्रेडिट की सहूलत ख़त्म हो सकती है, जो कि इस सनत की तरक्की में एक कलीदी अंसर है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकबूलियत में इजाफे का एक बड़ा सबब यही कंज्यूमर क्रेडिट है, जिसके खात्मे से न सिर्फ टेस्ला बल्कि पूरी ईवी इंडस्ट्री मुतासिर हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मारूफ कारोबारी शख्सियत और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क पर कड़ी तनकीद करते हुए उन्हें खबरदार किया कि अगर वो अमरीकी सब्सिडीज़ के बगैर कारोबार नहीं चला सकते तो जनूबी अफ्रीका वापस चले जाएं। अमरीकी सदर ने एक्स पोस्ट में ये लिखा कि अगर हुकूमत सब्सिडीज़ ख़त्म कर दे तो अपनी टेस्ला, स्पेस एक्स और बाकी सब कुछ बंद करके फ़ौरन जनूबी अफ्रीका वापस चले जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क को उनकी इंतज़ामिया के दौरान बेशुमार सब्सिडीज़, रियायतें और सहूलियात दी गईं, लेकिन अब वो ऐसी पॉलिसीज़ और क़यादत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं जिससे उन्हें फ़ायदा पहुंचा। उन्होंने इसे नाशुक्री करार देते हुए कहा कि इलॉन के कारोबार हुकूमती मदद के बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते। इलॉन मस्क ने ताहाल इस बयान पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है, मगर उनके करीबी हलकों का ये कहना है कि वो ट्रंप की धमकियों को संजीदा नहीं लेते। ट्रंप और मस्क के दरमियान ये कशीदगी ऐसे वक्त पर सामने आई जब दोनों शख्सियात मुख्तलिफ मामलात पर सियासी और मुआशी बयानात में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखती रही हैं। मुस्तकबिल करीब में ये टकराव अमरीकी टेक्नोलॉजी और सियासी हलकों में मज़ीद रिफ्ट भी पैदा कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सरबराह इलॉन मस्क के दरमियान गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
टेस्ला के बानी इलॉन मस्क को अमेरिका से निकालने का इंदिया दे दिया है। फ्लोरिडा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो टैक्स बिल की मुखालिफत पर इलॉन मस्क को डिपोर्ट करेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं पता और देखेंगे कि इस बारे में उनको क्या फ़ैसला करना है। ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क इसलिए परेशान है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट खो बैठे हैं और अगर नई पॉलिसीज़ आएँ तो मज़ीद भी बहुत कुछ खो सकते हैं। उम्मीद है कि हम अखराजात का बिल मंजूर करा लेंगे। अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भी इलॉन मस्क पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने ये दावा किया कि इलॉन मस्क ने तारीख में किसी भी शख्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सब्सिडी हासिल की और अगर ये सरकारी माली इमदाद ना होती तो उन्हें अपनी दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका वापस जाना पड़ता। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि ना रॉकेट बनते, ना सैटेलाइट बनती, ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार होती और हमारा मुल्क बहुत सी दौलत बचा लेता। ट्रंप ने तंज़िया अंदाज में ये भी कहा कि शायद हमें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इन तमाम सब्सिडी मामलात पर नज़रसानी का कह देना चाहिए ताकि कुछ बड़ी बचत हो सके। दूसरी जानिब इलॉन मस्क ने कहा है कि खून के आखिरी कतरे तक अमेरिका के लिए जंग लड़ेंगे और यकीन दिलाएंगे कि अमेरिका एक आज़ाद और मवाक़ों की सरजमीन है। इलॉन मस्क ने खबरदार किया था कि अगर ये बिल मंजूर हुआ तो वो एक नई सियासी तहरीक या प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं। ट्रंप का ये कहना था कि वो हमेशा से ईवी मैंडेट के मुखालिफ रहे हैं क्योंकि हर शख्स को इलेक्ट्रिक गाड़ी रखने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो व्यूअर्स, ये सिर्फ दो बड़ों की जंग नहीं है, ये अमरीकी सियासत की वो हकीकत है जो मुस्तकबिल की समत तय करेगी। इलॉन मस्क की नई सियासी पार्टी या ट्रंप की इंतकामी सियासत। अगर इलॉन मस्क निकाले गए तो क्या अमेरिका का सबसे बड़ा इनोवेटर अमेरिका का दुश्मन बन जाएगा? और अगर ट्रंप ने ये सब कुछ इलेक्शन जीतने के लिए किया है तो क्या अमेरिका की जमहूरियत बिक चुकी है? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि अवाम का फ़ायदा कहाँ है। तो व्यूअर्स, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।